हटाने का काम किया जा रहा है। जयपुर से खबर, जहां आज के समय की सबसे अहम बीमारियों में शामिल थकावट और तनाव। यदि व्यक्ति इन बीमारियों से दूर रहे और फिट रहे तो वो सुखमय जीवन जीने की ओर अग्रसर होता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से जटिल बीमारियों का इलाज उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जयपुर में D9 वेलनेस सेंटर की शुरुआत हुई। जयपुर निगम ग्रेटर के वार्ड नंबर 149 की पार्षद स्वाति परनामी ने फीता काटकर वेलनेस सेंटर का शुभारंभ किया। इस मौके पर राजस्थान आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कोठारी, D9 के ऑनर डॉक्टर प्रवीण परमार, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा व अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आपको वेलनेस सेंटर का है। हम लोग अपनी पुरानी प्राचीन पद्धति में वापस लौट रहे हैं क्योंकि कोरोना ने हमें बहुत कुछ बता दिया है और बहुत कुछ अग्रसर किया। किस तरीके से देखती है? देखिए, जो सबसे पहले तो मैं इसकी स्थापना करने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई दूंगी। ये आपने सही कहा कि कोविड के पश्चात बहुत सारी बीमारियों ने अपने शरीर में घर कर लिया है, जिसका इलाज हमारी एलोपैथी के पास बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि यंग बच्चों को अटैक आ रहा है, यंग बच्चों के साथ ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। और देखा जाए तो ये हुआ तभी जब हमने इसका एलोपैथिक इलाज लिया। और आज जो ये हमारी पद्धति वापस हमारे बीच में आ रही है, तो हम पूर्ण विश्वास कर सकते हैं कि जिस भी बीमारी ने हमारी बॉडी के अंदर घर कर लिया है, उसको अगर जड़ से कोई ख़त्म कर सकती है तो ये हमारी खुद की पद्धति आयुर्वेद पद्धति जो है इसको ख़त्म करेगी। और हमें सोचना चाहिए कि जो हमारे पूर्वजों ने इनको इतनी मेहनत से, इतने प्रयासों से इनकी जड़ तक पहुँचने का जो प्रयास किया और जड़ से ख़त्म करने के लिए जो उपाय हमारे बीच में दिए, वो लुप्त से हो गए थे। और आज हम इन सबके शुक्रगुजार हैं जिन लोगों के प्रयास से ये पद्धति वापस हमारे बीच में आ रही है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये जो प्रतिष्ठान ऐसे बढ़ रहे हैं, इसको निरंतर बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि यही एक पद्धति है जो हमारे समाज को, हमारे युवाओं को, हम सबको स्वस्थ रख सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ आह्वान करूंगी, आयुर्वेद को अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय हिंद। क्योंकि कोरोना के बाद में काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा मिला है, किस तरीके से देखते हैं और आगे आने वाले समय के अंदर क्या प्रयास रहेंगे डिपार्टमेंट? सबसे पहले तो मैं D9 को, जिन्होंने आज यहाँ हेल्थ वेलनेस सेंटर की स्थापना की है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि ये सेंटर बहुत अच्छा चले। और इन्होंने बहुत अच्छी एक शुरुआत की है। जैसा आपने अभी कोरोना की जो बात की, कोरोना काल के अंदर जब कोरोना आया तो कितने लोग बाग, जो आपको ध्यान है, कितनी डेथ हुई, कितने लोग बाग परेशान थे। और आज भी कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों को जो है हार्ट अटैक और किडनी की प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो रही है। लेकिन जिन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से इलाज लिया वो आज भी पूर्णतः स्वस्थ हैं। तो ये तो निश्चित है कि इस तरह की मान लो ऐसी बीमारियाँ जिसका कोई इलाज नहीं था और उन्होंने आयुर्वेद को अपना के अपने आप को ठीक किया, तो इससे बढ़िया चीज़ लोगों के दिमाग में आ गई है कि आयुर्वेद ही ऐसा चिकित्सा विज्ञान है कि जिसकी वजह से हर व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। और इसके अलावा इस तरह के जो सेंटर्स हैं, ये राजा पार्क में नहीं, पूरे जयपुर में, पूरे राजस्थान में खुलने चाहिए, ताकि लोगों को आयुर्वेद के प्रति रुझान बढ़े। जब उनको ये बात पता लग गया कि आयुर्वेद से बहुत सारा इलाज हो सकता है और बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के हो सकता है, तो वो अपने आप ऐसे सेंटर्स जब उनको मिलेंगे तो उन सेंटर्स पे जाके अपना इलाज कराएंगे। और आयुर्वेद तो चिकित्सा, प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है। उससे पहले तो कोई चिकित्सा विज्ञान ही नहीं था। आपने देखा होगा बहुत सारे पुराने आप सीरियल्स, हिस्ट्री भी देखते हैं, उनमें आप देखते हैं कि वैद्य जी को ही बुलाया जाता था और वो जड़ी बूटियों से उसको ठीक करते थे। युद्ध के अंदर आपने देखा होगा कि दिन में युद्ध कर रहे हैं, उनके घाव हो रहे हैं, रात को ऐसी मेडिसिन लगाते थे कि वो बिल्कुल ठीक होकर दोबारा युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे। तो आयुर्वेद में तो जो हर्बल के माध्यम से जो काम हुआ ना, ये बहुत अच्छा काम है। और आयुर्वेद के माध्यम से बहुत जल्दी, जो लोग बात कहते हैं ना कि इमरजेंसी, आयुर्वेद में जितनी अच्छी इमरजेंसी वो कहीं भी इमरजेंसी नहीं है। वहाँ तो केवल एक
एक दिखावा है। आज अभी हम यहाँ बैठे हुए थे, जिस कार्यक्रम में आए तो बहुत सारे लोग बाग जिनके जोड़ों में दर्द है, बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि क्विक रिलीफ नहीं मिलता, तो एलोपैथिक में नहीं मिलता। वो पेन किलर देते हैं, पेन किलर में पेन का जब तक उसका असर रहता है, दर्द महसूस नहीं होता, उसके बाद दोबारा हो जाता है। आयुर्वेद में ऐसा है कि अगर उसका इलाज लिया जाएगा तो वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। आयुर्वेद से जो भी कोई बीमारी है वो बिल्कुल ठीक हो सकती है। और वर्तमान में तो जीवन शैली जन्य जो विकार है, और जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, थायराइड की प्रॉब्लम्स है, महिलाओं को कई तरह की प्रॉब्लम्स है, ये आयुर्वेद से ठीक हो सकती है, एलोपैथी से ठीक नहीं हो सकती। और ये तो आजकल डॉक्टर्स भी जान गए हैं और डॉक्टर्स ने आयुर्वेद को अपनाना चालू कर दिया। बहुत सारे डॉक्टर्स को आपने देखा होगा जो पेट से संबंधित जो ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इनका इलाज करते हैं, वो आप देख लो इसबगोल देते हैं, कोई सौंफ दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, तो फिर क्यों दे रहे हैं वो? अगर एलोपैथिक में ट्रीटमेंट है तो फिर आयुर्वेद की सब वो क्यों जा रहे हैं? ये भी हमें सोचना पड़ेगा। तो आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान बहुत प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है और आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। और योग और आयुर्वेद के माध्यम से हम अगर रोजाना जो अपनाता है वो बिल्कुल स्वस्थ रह सकता है। धन्यवाद। आयुर्वेद का जो मेडिसिन के साथ साथ में अगर हम लोग कुछ ऐसी थेरेपीज है जो हमारी एंशियंट है, पुराने समय में वो जो चिकित्सा उन थेरेपियों की वजह से की जाती थी और जिसमें बहुत सारा मतलब हमने बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स देखे हैं जो कि लाइलाज बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता था। उन्हीं थेरेपी को हम लोग मेडिकेशन के साथ में, आयुर्वेद मेडिकेशन के साथ में, जो कि कम्प्लीटली रिसर्च बेस है, उनके साथ में उस थेरेपी को जोड़ के हम लोग ने ये सेंटर की प्लानिंग की है, जिसमें हम लोग जो मुख्यतः जो जिसको अपन अनक्योरेबल डिजीज जिनको बोलते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, या जो गठिया की प्रॉब्लम्स हैं, या मेल फीमेल की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, लीवर है, किडनी है, इंसोमेनिया जिनको नींद वगैरह नहीं आती हैं, उसके ऊपर हम लोग एक थेरेपिकल जो ट्रीटमेंट्स हम लोग दे रहे हैं, जिसमें हमने रिसर्च बेस पे हमारे को बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। और ये पहला वेलनेस सेंटर हम लोगों ने स्टार्ट किया है और फ्यूचर में हमारी जो प्लानिंग है कि इस तरह के वेलनेस सेंटर हर इंडिया के हर सिटी के अंदर हम लोग लेके जाएं। और बहुत अच्छा हमें इसका रुझान भी मिल रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। तो फ्यूचर में आप सब लोगों के सहयोग से हम लोग इस तरह के सारे वेलनेस सेंटर इंडिया के हर बड़ी सिटी के अंदर हम लोग खोलने जाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम प्रवीण परमार है, मैं डी अल्टीमेट लाइफ साइंसेज का ओनर हूं। और जो D9 जो है ये हमारा एक रिटेल ब्रांड है जो कि वेलनेस और ये थेरेपिकल जो प्लानिंग है उसके अंदर हम लोगों ने अभी इंट्रोड्यूस किया है। मकराना से खबर, जहां आज राजकीय